साईं बाबा का दिव्य चमत्कार, श्रद्धा और सबूरी की शक्ति। प्रेजेंटेड बाय स्वराज साई शिरडी चैनल। कहानी प्रारंभ। शिरडी की पवित्र भूमि, जहां हर श्वास में साईं का नाम गूंजता है। वहीं एक दिन पहुंचा एक व्यापारी, रामचंद्र सेठ। धन बहुत था, पर मन में भारी उदासी थी, क्योंकि संतान नहीं थी। उसकी पत्नी रोज रोती और कहती, चलो शिरडी चलते हैं, वहां साईं बाबा सबकी सुनते हैं। सेठ ने कहा, भला कोई साधु बच्चे दे सकता है क्या? लेकिन उसी रात उसने सपना देखा। एक तेजस्वी संत बोले, शिरडी आओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सुबह होते ही सेठ निकल पड़ा। 3 दिन की यात्रा के बाद जब वह शिरडी पहुंचा तो देखा बाबा द्वारकामयी में धूनी रमाए बैठे हैं। बाबा ने दूर से ही कहा, अरे सेठ, आखिर आ ही गए, देर तो बहुत कर दी। सेठ हैरान रह गया। बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? बाबा मुस्कुराए, जिसे हमने बुलाया है उसका नाम कैसे न जानते। आवाज में नरम संगीत और बोले, आप सुन रहे हैं स्वराज साई शिरडी चैनल पर साईं बाबा की अद्भुत कथा। सेठ ने चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मेरे घर में सब कुछ है, पर संतान नहीं। बाबा बोले, श्रद्धा रखो और सबूरी, 9 महीने बाद तुम्हारे घर रोशनी होगी। सेठ के जीवन में नई आशा जागी। वह लौट आया और ठीक 9 महीने बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा घर गूंज उठा, साईं राम की जय। और सेठ ने प्रणाम करते हुए कहा, साईं बाबा की कृपा से मेरा घर उज्जवल हो गया। कहानी का दूसरा भाग, भक्त की परीक्षा। कुछ वर्षों बाद वही सेठ फिर बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आया। 5 साल का बालक भी साथ था। बाबा ने बच्चे को देखकर कहा, यह तो बहुत प्यारा बालक है, इसका ध्यान रखना। वापसी के रास्ते में अचानक बालक बीमार पड़ा। देखते ही देखते उसकी सांसें थम गईं। सेठ टूट गया, उसके जीवन का सब सुख छिन गया। वह रोता हुआ शिरडी लौटा और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आपने ही दिया था, फिर ले क्यों लिया? बाबा शांत स्वर में बोले, सेठ, जो दिया है वही लूं तो दुख कैसा? जिस आत्मा को ईश्वर ने भेजा वही वापस भी ले सकते हैं। श्रद्धा और सबूरी रखो। आप सुन रहे हैं स्वराज साई शिरडी चैनल पर साईं बाबा का अमृत संदेश। बाबा ने उदी की चुटकी उठाई और कहा, जा, अपने बालक के माथे पर यह उदी लगा दे। सेठ दौड़ता हुआ गया और जब उदी लगाई, बालक की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। पूरा गांव साईं नाम से गूंज उठा। कहानी का अंतिम भाग, संदेश। सेठ ने रोते हुए कहा, बाबा, आप स्वयं भगवान हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं भगवान नहीं, बस उनका सेवक हूँ। जो श्रद्धा और सबूरी रखता है वही मोक्ष पाता है। उस दिन से सेठ ने हर वर्ष शिरडी आना शुरू कर दिया। वह गरीबों में भोजन बांटता, सेवा करता और साईं नाम का जप करता। उसका जीवन पूर्ण हो गया। आप सुन रहे थे स्वराज साई शिरडी चैनल पर साईं बाबा की प्रेरक कथा। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साईं नाम का प्रचार करें। कहानी का भावार्थ, ये कथा हमें सिखाती है कि साईं बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा है श्रद्धा, फेथ और सबूरी, पेशेंस। अगर इंसान के जीवन में ये दोनों हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। साईं बाबा आज भी हर सच्चे भक्त के साथ हैं, बस उन्हें सच्चे